आजा तरुण राम की फिर पाछे पछेगा भाई आजा बंदे शरण राम की फिर निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चोले धरता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चोले धरता। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। चल थीर करूं अवगत नगरी तू लख 84 क्यों फिरता। चल थीर करूं अवगत नगरी तू लख 84 क्यों फिरता। सतसंगति ले निज साधु की नहीं नाम बिना कारज सरता। सतसंगति ले निज साधु की नहीं नाम बिना कारज सरता। दुख निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चले धरता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चले धरता। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। दयावंत विवेकी भये ज्ञानी टुक छेड़ करे त सब लड़ता। दयावंत विवेकी भये ज्ञानी टुक छेड़ करे त सब लड़ता। ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए इन से जम किंकर ना डरता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चोले धरता। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। तू कौन कहाँ से आन फंदा देखो आगे बरानी क्यों जलता। तू कौन कहाँ से आन फंदा देखो आगे बरानी क्यों जलता। समझे नहीं सोख शूद्र गैले बड़े भूत भय जो पिंड भरता। समझे नहीं सोख शूद्र गैले बड़े भूत भय जो पिंड भरता। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चोले धरता। मुक्त होने का भेद कहूँ चल चोर सुभंगम जित ढुरता। मुक्त होने का भेद कहूँ चल चोर सुभंगम जित ढुरता। कह दास गरीब निवास सदा जानाद अखंड अजब घूरता। कह दास गरीब निवास सदा जानाद अखंड अजब घूरता। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। अब अपनी प्यारी आत्मा को परमात्मा समझा रहे हैं। उन्हीं के दिए हुए ज्ञान को आगे गरीबदास साहिब जी ने हमारे लिए लिपिबद्ध किया करवाया है। परमात्मा क्या बताया है परमेश्वर ने। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित प्रभु।
अब यहाँ ये ज्योति निरंजन है, ये माया रहित नहीं है। इसके आगे ज्योति निरंजन लगता है। निरंजन माने जो माया से रहित हो। अब इसने अपने आप को यहाँ के अपने अनुयायी, अपने अधीन जितने प्राणी हैं उनमें यूँ अपने आप को प्रभु सिद्ध किए बैठा है। परमात्मा कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी कह निरंजन मैं करता भाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, इनका 10वां भी ऐसे ही धुंधर में मिल जाए सत कबीर दुहाई। अब क्या बताते हैं, वो निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया, वो पूर्ण मोक्ष करने वाला, वो निरंजन माया रहित परमेश्वर, शुद्ध प्रभु, सच्चा मालिक, सत साहिब, उसको तू चीन, उसको पहचान, खोज कर उसकी, जिससे दुख दारिद्र मोक्ष करे करता। वो परमात्मा तेरे सभी दुख, और जो तेरे अंदर दारिद्र है, तो यहाँ तेरे पास धन भी नहीं है, तेरे उस धन की भी कमी पूरी कर देगा। जो चाहे सो कर देगा, पर नीत साबित कर जैसा वो मालिक चाहता है। फिर क्या बताते हैं, गर्भवास मिटे निज नाम रटे, क्यों युगन युगन चोले धरता। सबसे खतरनाक, सबसे भयंकर कष्ट पीड़ा जो होती है माँ के पेट में इस प्राणी को होती है। और फिर माँ से गर्भ से जन्म लेने के बाद फिर तो सारा जीवन दुख भरा पड़ा है। तो परमात्मा यहां से शुरू करते हैं, गर्भवास मिटे निज नाम रटे। निज नाम वो वास्तविक मंत्र, उसका जाप करें, और अन्य नामों से, अन्य साधनाओं से मोक्ष नहीं हो सकता। और फिर क्या बताते हैं, क्यों युगन युगन चोले धरता, क्यों युगन युगन जन्मता और मर रहा है तू, ये शरीर धारण करता है। चल थीर करूं अवगत नगरी, तू लख 84 क्यों फिरता। सत्संगति करे निज साधुन की, नहीं नाम बिना कारज सिरता। परमात्मा कहने लगे कि चल थिर करूं, थीर करूं। थीर माने स्थायी रूप से सदा के लिए तुझे वहां सतलोक में स्थायी स्थान दे दूंगा, फिर जन्म मृत्यु तेरी कभी नहीं होगी। कैसे देगा, कैसे दूंगा, कहते सत्संगति कर निज साधुन की। सत्संगति कर निज साधुन की, पर नहीं नाम बिना कारज सरता। सत्संगति यानी निज साधु की, उस तत्वदर्शी संत यानी खास संत की, निज की सत्संगति कर। सत्संगति माने सच्चे दिल तो उसका प्रत्येक नियम का पालन कर, अनुसरण कर, जैसे वो कहे से कर। पर भाई नहीं, नाम बिना कारज सरता। यदि नाम सच्चा ना मिलेगा और तूने मान ले संत की संगत भी करी और आता जाता भी रहा और मर्यादा पालन की नहीं, भक्ति नाम बिना भक्ति नहीं की, तो नाम बिना कार्य नहीं सरता। यो नाम का जाप तो करना पड़ेगा। चाहे संत, आपका सौभाग्य है कि संत भी मिल गए, आपको मनुष्य जीवन भी मिल गया, संत की संगत करने का सौभाग्य अवसर भी मिल गया, और नाम भी मिल गया। नाम का जाप ना किया तो फिर भी बात बिगड़ेगी, भक्ति नहीं की तो भी अधूरा काम रह गया। इसका एक एक पॉइंट, ये सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म वेद। और सूक्ष्म वेद में वो गूढ़ रहस्य है जिसके एक श्लोक को, एक पवित्र पंक्ति को सोल करने के लिए, यानी आसान करने के लिए, समझाने के लिए, ना जाने कितना लंबा चौड़ा विवरण समझाना पड़ता है, कितनी कथाएं सुनानी पड़ जाती हैं। सत्संगति कर निज साधुन की, नहीं नाम बिना कारज सरता। सत्संगति कर, बिल्कुल कर, संत के पास आ, उससे नाम ग्रहण कर, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। और निज नाम वास्तविक मंत्र भी उस संत से प्राप्त करना पड़ेगा, और उसी संत से लाभ होगा जो
वास्तविक मंत्र प्रदान करता है और उसको करने का अधिकार भी है। पुण्यात्मा, इस काल ने तो हमारे को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है और इसकी व्यवस्था है, मजबूरी है कि इसको 1 लाख मानव श्रीधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं। उसके लिए हमें ये भ्रमित करके रखता है। पुण्यात्माओं, यदि परमात्मा यहाँ ना आवे, हमें ये ज्ञान नहीं समझा तो हम सब डले ढोई रहे थे। इन ऋषि महर्षियों के इतिहास आपके समक्ष रूबरू हो गए, सार्वजनिक कर दिए। इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। ऐसा नहीं कि आदमी बुरे थे, इनकी चाह थी भगवान पावा, परमात्मा की भक्ति करें, मोक्ष प्राप्त करें, लेकिन रास्ता ना मिलने से वन में तो इधर उधर धक्के खाने होते हैं, फिर कांटे लग गए, रात हो जाते, फिर वो जंगली जीव खाएं। तो इस संसार रूपी वन में हमें छोड़ रखा, रास्ता बंद कर रखा था इस काल ने। परमेश्वर ने आके हमारे पर दया करी। अब ये जो पूर्ण संत, जो परमेश्वर का कृपा पात्र है, उससे जरा सा विमुख हो जाता है तो काल उसको बहुत जबरदस्त शक्ति से खींच लेता है। उसको पता नहीं लगता कि तू इतनी दूर जा लिया। उसको इतना जो ना चतुर बना देता है। अब जैसे इस दास से पहले कोई भी ये मंत्र नहीं देता था, केवल मेरे गुरुदेव ने इस दास को ये मंत्र दिए और इस दास से नाम लेने के बाद 1-2 सिर फिरे, क्योंकि काल के दूत संगत माई कुसंगत उपजा जैसे बन में बांस और आपा घिस घिस अगन लगा दें, कर दें बनखंड का विनाश। ऐसे एक संगत में कुसंगत भी होती है। उनको तीनों नाम प्राप्त हो गए और वो खुद ही गुरु बन गए, 150 ने बर्बाद कर रहे हैं। तो उन ऐसे मान लीजिए 3 नाम भी वही हैं, लेकिन वो अधिकारी नहीं है। जैसे हम एक लाइसेंस बनवाते हैं, अगर अधिकारी से 10 साइन है अधिकारी के तो वो कामयाब है, हमारा सफल है, वैल्यू उसकी वैल्यू है, नहीं तो यूजलेस है। हाँ, जब तक नहीं वो पकड़ा जाता तब तक तो वो धक्का लग रहा है उसका। जब वो पकड़े जाएंगे दोनों पट्टेंगे, लाइसेंस बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी, दोनों दोषी भगवान के दरबार में। तो इससे बचना है। दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टुक छेड़ करे तो सब लड़ता। ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। कहते हैं कि बड़े साधु संत दिखाई देंगे, बड़े उनका बोलने का तरीका शुरू में तो बड़ा मीठा लगेगा और बड़ा अच्छे बड़े महापुरुष हैं और बड़ी अच्छी उनके अनुयायी हैं। परमात्मा कहते हैं ऊपर तो दयालु दिखे और जरा सा उनके साथ थोड़ी सी भी बातचीत हो जाए ना, लड़न मरे कट जानो बेगन तार दें, झगड़ा कर बैठे। तो क्या बताते हैं? दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टुक छेड़ करे त सब लड़ता। यदि व्यवहारिक बात भी यानी कोई ज्ञान की चर्चा उनसे करने लग जाते हैं, भाई हमने ऐसा सुना है आपका मार्ग ठीक नहीं है, आपकी भक्ति मार्ग अच्छा नहीं है, तो लड़न में तैयार हो जाएंगे। तू क्यों घना जाना है, खबरदार मेरे गुरुजी के बारे में कुछ कह दिया था। और पहले ही प्यार तो बोला था, नु हाथ जोड़े खड़ा था, पता नहीं कितना अच्छा आदमी होगा। अब परमात्मा की चर्चा उसी आदमी से की जाती है नु दिखाई इसने जो वचन स्वभाव होगा, उससे शुरू की तो एकदम लाल होगा। कहते इसे विद्वान, इसे अनुयायी बना दिए उन नकली संतों ने। उसके लिए परमात्मा कहते हैं दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टुक छेड़ करे तो सब लड़ता। लड़न न हो जाओ, बड़ी ही बात जिक्र कर दिया, छेड़ कर दिया परमात्मा के मार्ग की। और फिर कहते हैं चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। चुंडित जिन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा रखी है और बड़े बड़े बाल रख रखे हैं, ये तो है चुंडित, चुंड्याड़े। और एक मुंडित जिसने कति घोटम घोट मुंड मुंडा रखा है, उस तरह फिरवा रखा है सिर पे भी, और ला के तिलक तलक और लाल कपड़े पहन कर जचा बैठा है। परमात्मा कहते हैं जब सच्ची भक्ति नहीं है ना, इस चुंडित मुंडित तो जम किंकर ना डरता, यम के दूत नहीं डरते। इस तेरे ऊपर ले दिखावे थे बक्कल तारेंगे जब वहाँ तू जाएगा। चाहे कितना लोग दिखावा कर रहा हो, जब तेरे पास सच्चा नाम नहीं है वहाँ कोई छोटा होगा नहीं, तेरे इतने लठ मारेंगे यम के दूत। तू कौन कहाँ से आन फंदा, देखो आगे बिरानी क्यों जलता।
कहाँ सतलोक का रहने वाला है, ना मृत्यु थी, ना कोई जन्म था दोबारा फिर एक, और ना कोई रोग था, ना कोढ़ था, ना कोई काम करके खाना था। अब इस मन की कितनी कैसी वृत्ति है, 5-7 दिन की छुट्टी हो, 10-20 हज़ार रुपये कुछ ब्योत हो जा तो कहाँ जाता, हिली स्टेशन पर, पहाड़ियों पर सैर सपट्टे करने के लिए। आहा इधर देखूं इधर देखूं, फ्री रोटी बनी बनाई होटल पर खाओ, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर सारा साल ऐसा सूत बैठ जाए तो कहना है कि तो, लेकिन यहाँ वो है, हो नहीं सकती, तो बनावटी है। वह जेब खत्म होया, जेब खर्च, फिर आकर फिर वह मजदूरी शुरू करो, वहीं पर आ जाओ जहाँ पहले लग रहे थे। तो वो जगह सत्यलोक है, सचखंड है जहाँ से हम आए थे, और वहाँ कोई काम नहीं, अपना घूमो फिरो, जहाँ देखा वहाँ फल भंडारे भगवान के परमात्मा की तरफ से चल रहे हैं, किसी कोई काम नहीं, और बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, मृत्यु नहीं। देख कितना सुख। और यहाँ सारा जीवन कैर और मौत का डर 24 घंटे, मच्छर माखी ये लड़े, ये दुखी करें, और रोग हो जा वो नारे, कोई रिश्तेदार गलती कराएगा वह चिंता, बेटी ब्याह दी ब्याह पाछे विधवा होगी वह चिंता, यानी कर टूट रहा है यहाँ पर। तो भगवान ये बताना चाहते हैं, तू कौन कहाँ से आने फंजा की तागा फंस गया। देखो आगे बिरानी क्यों जलता, बिरानी आग ये है कि हमने यो शरीर अपना मान रखा, मेरा शरीर है, फिर संतान मेरी ये मान रखी, ये संपत्ति मेरी, और इसी आग में सारा जीवन जल जाता है, और अपना है कुछ नहीं। आज ये मृत्यु हो जाए, शरीर फूक फाक कर राख बन जाएगी, राख बनेगी, पिछाण में भी ना आवे, यू कौन था रामपाल की सा था, तो चित्र दिखा के बेसिक बता दियो। तो पुण्यात्माओं, ये सब कुछ हमारे साथ धोखा कर रखा आपको इस काल में। परमात्मा कहते दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये थिर ना रहसी लोकारे। ये सब कुछ नाश माओगे, ये पिंड भी शरीर, यो खंड ब्रह्मांड, ये सब का नाश होगा। ये जो तुझे दिखाई देता है ये तेरे लिए धोखा है। तो यहाँ ये बताना चाहते हैं, तू कौन कहाँ से आने फंसा, देखो आग बरानी क्यों जलता, और समझे नहीं सोख शूद्र गैले, बड़े भूत भये जो पिंड भरता। कहते इन समझाऊं तो ये शोक मान दे भी कोई ना, लड़ने तैयार हो जा, यानी बहुत दुखी होकर के ये शब्द प्रयोग किए हैं परमात्मा ने। और फिर पिंड अंडा पिंड भरवाता, कहाँ कहाँ घूमता है, क्या के भूत बने हुए, चलो भूत बन भी गया तो वो इनके रोटी खाना होगा तेरी, वहाँ पिंड भरवाएं, वहाँ पिंड भरवाना जा रहे थे, अर्थात साधनाएं गलत कर रहे हो। मुक्त होण का भेद कहूँ, चल चोर सुहंगम जित ढुरता, कैदास गरीब निवास सदा जानाद, अखंड अजब घुरता। परमात्मा को कबीर परमात्मा गरीबदास साहिब को बता रहे हैं, तो वही ज्ञान आगे दे रहे हैं कि मुक्त होण का भेद कहूँ, चल चंवर सुहंगम जित ढुरता। जहाँ पर कबीर परमात्मा के ऊपर चंवर हो रहा है, चंवर किया जा रहा है, और कह दास गरीब निवास सदा, तेरा वहाँ सदा के लिए निवास हो जाएगा, जहाँ नाद अखंड अजब घूरता, जहाँ पर बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी एक आवाज़ निकल रही है, एक अखंड धुन हो रही है, उस सत्यलोक में वह सदा चलती रहती है, बहुत प्यारी लगती है, आत्मा में गद गद होता रहता है। कहते वहाँ चल तो, यहाँ तो नरे कदे किसी के किसी वचन सुना है, कोई गाली दे रहा है, कोई भुंडा बोल रहा है, कि तो और चिंता हो रही है। अब गलत साधना करने से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं,
दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समरथ की नहीं उपाशा है। दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समरथ की नहीं उपासा है। नेमी धर्मी धर्म धाम फिरे, कर साध संगत को हासा है। बगनी ठगनी को लूट लिए, चीन्या नहीं निर्गुण रासा है। जल अर दिया जम आन लिया, जो नाते जल बारा मासा है। सूझे नहीं सिंध अबंध विद्या, पाती तोड़े नर घासा है। जम मारत है मुगदर मोटे, चश्मों में देत धमासा है। चंचल चोर कठोर कुटिल के, पैर मुल मुल खासा है। चंचल चोर कठोर कुटिल क्या, पहरत मुल मुल खासा है। जम नगन करे साहेब की सो, देगा तुझे बहुत तेरासा है। दिल खोज भैया निज नाम जपो, सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। कह दास गरीब पत्थर पटको, तुम डारो ये तेरे गुण पासा है। कितनी प्यारी बात कही है, निचोड़ कर दिया दाता ने। दुख द्वंद उपाद में जीव बधे, और समर्थ की नहीं उपासा है। नेमी धर्मी धर्म दाम फिरे, और करे साध संगत की आशा है। दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे पड़े हैं, साधना भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, दुख ज्यों के त्यों। क्योंकि समर्थ की नहीं उपासा है, उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की उपासना नहीं कर रहे। और नेमी धर्मी धर्म धाम फिरे, अपने देई धामा पे फिरते रहते हैं, और संता की आसी करें साध संगत की को आशा है। हमारी आसी करें कोई, वो कबीर भगवान बना लिया इन्हें, उड़ा जा वहाँ क्या रखा है सतलोक आश्रम में, वो तो ईसा है, वो इस तरह की बकवाद करें, आप डले डोलते अंडे। तो यहाँ परमात्मा इस बताना चाहते हैं, दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। और नेमी धर्मी धर्म दाम फिरे, और करें साध संगत को आशा है। साध भक्ता की जो भक्ता की हंसी करते हैं। सूझनी सिंध अबद विद्या, पाती तोड़े नर घासा है। और जब मारत है मुगदर मोटे, चश्मों में देत दमासा है। जो साधना तुम कर रहे हो, बगनी ठगनी को लूट लिए, चीन्यानी निर्गुण रासा है। जल अर्घ दिया जम आन लिया, जो नाते जल बारा मासा है। जो साधनाएं कहते हैं तीर्थों पर जाने से, स्नान करने से पाप कट जाते हैं, कहते इस तरह की जो साधनाएं करते और करवाते हैं, उनको यम के दूत नहीं बख्शेंगे। सूजनी सिंध अबंध विद्या, अबंध विद्या जो तत्व ज्ञान है उसको नहीं समझते। और पत्ती तोड़े नर घासा है, पत्ते चढ़ावे, फूल चढ़ावे, और जम मारत मुगदर मोटे, चश्मों में दे दमासा है। ऐसे साधकों को जो शास्त्र साधना कर रहे हैं, नकली गुरुओं से उपदेश ले रखा है, उनके कहते हैं यम के दूत मोगरे मारेंगे, मुगदर मोटे, और आंखों में दमासा देंगे। दमासा क्या होता है? पुराने समय में ये दूध के आरे बनाए जाते थे अलग से, बुढ़िया बना करती, मिट्टी का लीप के मिट्टी के आरे बना लिया करते। एक राउंड सा गोल गोल 3 फुट 2-1 फुट चौड़ा, ऐसे गोल, और 2-1 फुट ऊंचा, उसमें उपले गोसे लाके और दूध का रख दिया करते थे उसमें, मटके में, कड़ौनी में।
और ऊपर से ढक देते थे। उस मिट्टी का एक और बना रखा था ढक्कन, गोल गोल, ऊपर तो पकड़न का चुंडा सा उसके, तो वो उसमें सुराख से कर दिया करते थे, थोड़े थोड़े धुआं बाहर निकलेगा। तो वो उस ऊपर वाले ढक्कन का इतना धुआं मैल सा काला काला लग जाया करता, तारकोल जैसा, उसको दमासा बोले हैं। कहते हैं वहाँ तेरी आँखों में यम के दूत ये दमासा ठोकेंगे, यानी तुझे असहनीय पीड़ा देंगे और हाथ बांध देंगे पाछे न, तू हाथ से उसको निकाल मल भी नहीं सकता। सूझे नहीं सेंध अबंध विद्या, पाती तोड़े नर घासा है, जम मारत है मुगदर मोटे जिसमें मन आंखों में देत धमासा है। चल चंचल चोर कठोर कुटिल, के पैर है मुलमुल खासा है, जम नगन करे साहेब की सू, तुझे देगा बहुत तरासा है। अब कहते हैं अच्छे काचे कपड़े गाड़ गए, पैर के मुलमुल, पहले मुलमुल पर मुलमुल खासा जो पहना करते वो बहुत बड़े पैसे वाला व्यक्ति पहना करता, और जिसके पास माया है वो बकवाद घनी करेगा, कुदरती बात होती है। नरे फंड ना पाप करने के वह भी करा करता है, वह ना कर्म करने के वह भी करना शुरू कर देता है। तो और जो भक्ति नहीं करता उसके लिए परमात्मा कह रहे हैं कि चंचल चोर, चोर भगवान का। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से 15 में ये स्पष्ट किया है कि जो भक्ति नहीं करते, विधिवत साधना यज्ञ आदि नहीं करते, वो भगवान के चोर हैं। तो यहाँ परमात्मा भी अपनी अमरवाणी में कह रहे हैं सब सूक्ष्म वेद में कि चंचल चोर कठोर कुटिल, कठोर मानता नहीं कहे कि इतना कठोर हो रहा, मन सुनता नहीं, और के पैर है मुलमुल खासा है, और कहते हैं जम नगन करे साहिब की सो। भगवान की कसम खा के बोले परमात्मा हमारी यह चौंध तोड़ने के लिए, निकम्मे कित फंसा बैठा है, 2 दिन का अंडी पा के अंडा तू हैं, और फिर मन काल न कैंसर हो जाओ, मुरमुल खासा भी गई, रोएगा ऊपर न मुँह करके और मृत्यु हो जा। कहते हैं जम नगन करे साहेब की सो, ओहो साहेब मानो भगवान की कसम, तेरी वाह बिरान माटी नंगा करेगा तेने वहाँ कूटेंगे गेर के यम के दूत, और तुझे देगा बहुत तिरासा है, तुझे बहुत कष्ट देंगे यम के दूत। इतना कुछ कह के भगवान ये कहना चाहे बच्चों, मालिक ने याद कर लो, तुम्हें धोखे में डाला हुआ है, या संपत्ति तेरी है, या संतान तेरी है, या कार तेरी है, या कोठी तेरी है, यो बेटा तेरा या तेरी बेटी तेरी, और तेरा तो बच्चों शरीर भी नहीं है। इतना धोखा तेरे साथ, तू फिर फुल्ला फिर इंसान या भांग का, ये तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, सतम गुण शिव जी की के द्वारा जो तू तेरे ऊपर प्रभाव डाला हुआ है, या भांग जैसा नशा है तेरे को, जिस दिन यू भांग इस एंटीबायोटिक ज्ञान से या भांग उतर जाएगी तेरी, फिर आँख कड़जा पटेगा तेरा इन बात न सुन के, फिर रोएगा आको हो लेट हो गया, देर से दिया उपदेश मैंने। कसम खाकर कहते हैं जम नगन करे साहेब की सो। बता क्या आवश्यकता थी परम पिता ने कसम खाने की, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। और जो बालक अपने पिता की बात को नहीं मानता और लफंडरा गेला घूमे फिरे है, तो पिता उसने बतावा है बेटा ये निकम्या बालक से तने की तो फंसवा देंगे, तेरा धन लूटेंगे, दुखी करेंगे। नहीं मानता तो पिता, हर माता पिता हर संभव कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही उस परम पिता ने हमारे दुखों का पता है कि काल के जाल में इसकी नकली चकाचौंध में ये कितने भूल गए, कितने फूले फिरते हैं, के होगा इनके संग आ गए, इसलिए वो आकर के हमारे साथ इतना खड़ा कर रहे हैं। चंचल चोर कुठोर कुटिल, के पैर है मुलमुल खासा है, जम नगन करे साहेब की सू, तुझे देगा बहुत तरासा है। तरास माने कष्ट है। दिल खोज भैया निज नाम जपो सत, कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। ले खुलासा कर दूं तेरे लिए, गरीबदास जी कहते हैं ये सत कबीर परमात्मा जो है ये पूर्ण ब्रह्म, ये खुलासा कर दिया तेरे ते, ये पूर्ण ब्रह्म है। दिल खोज भैया निज नाम जपो, दिल खोज यानी गहराई से सोच इस बात मैं जो कह रहा हूं इस पर,
और निज नाम जपो सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। ये सत कबीर पूर्ण ब्रह्म है, ये तेरा गमन खोल कर दर दिया, खुलासा कर दिया। कह दास गरीब पत्थर पटको तुम डारो तेरे गुण रासा है। इन पत्थर पूजा न पटक दो, यानी शास्त्र भी साधना छोड़ दो, और तुम डारो त्रिगुण पासा है। ये जो त्रिगुण तीनों देवताओं की पूजा तुम करते हो, इसको भी डार दो, गेर दो ठाकर। अब कहाँ तक काल ने बिगाड़ दिया। बंगी भड़वे नहीं भय माने बीतेगी आन सही सिर पर। कक्कड़ है काल बिहाल करे टूटेगी छान पड़े धड़ पर। कहते हैं नालायक मानते नहीं मेरी बात ने, और जब सिर पर बीतेंगी जो मैं कह रहा हूं ये सच्चाई होगी तुम्हारे साथ में, और टूटेगी छान पड़े धड़ पर, यानी तेरा ही वजन तेरे जिसने तू जिन साधनाओं को तू प्रोटेक्शन की मान रहा है या इतना मारेगी, इसमें बहुत पाप हो जाएंगे, भक्ति हो को नहीं। फिर क्या करता, बंकी पगड़ी मुख पान चबे क्या फिरता चल में लिए कर पे। पोसत प्रभात पिसावत है टुक फीम लई अमली अड़ पर। अब नशा करने लग गया, नशा की लाकर नशा अच्छी बढ़िया अच्छी पगड़ी गाड़ कर, अच्छी बढ़िया धोती गाड़ कर, नए कपड़े, फिर नु ओका भरण चल कर नु चलम लिए फिर कर पे। और पोसत प्रभात पिसावत है, पोसत वो भांग का चूरा सा वो है कि उसने फांका मार कर पानी पिया कर पोसत का, और फिर फीम खावा, यानी ऐसे ऐसे नशे तू कर रहा है, हर भगवान से कोसों दूर हो गया। घर क्यों को खुरकावत है कोई आवत ना अमली भड़ पर। कह दास गरीब विटम मुआ जम आक दिया अमली जड़ पर। घर वाले कहें भाई कुछ कह दे तू क्यों नाश करे है, तेन खुरका दे घर क्या ने। घर क्या को खुरकावत है कोई आवत ना अमली बड़ पर। उस अमली का आगे कौन, फिर आओ कोई ने एक दो बार कहें तो सिर फोड़ना हो जाए। तो कहते हैं फिर बिरान माटी होगी। पापी प्रभात ना भेटे मुख देखे पाप लगे जाका। ओहो, कहते हैं भगवान ईसा पापी सुबेरे सुबेरे ना मिलियो। पापी प्रभात नहीं बैठे मुख देखे पाप लगे जाका। जननी नो मास गर्भ त्रास देई धक्कार जन्म उसकी माँ का। ओहो, कहते ईसा ने को माँ भगवान किससे का ना पैदा करियो। अपनी माँ का जीवन भी बर्बाद कर दिया जिसने 9 मास गर्भ में रखा, अनुवास करी थी मेरा बेटा बेटी लायक होंगे, पैदा होगा, मैं उन पाल पोसूंगी, मेरी सुख देगा मुझे। पापी प्रभात नहीं बैठ मुख देखे पाप लगे जाका। जननी 9 मास गर्भ त्रास देई धिक्कार जन्म उसकी माँ का। 84 कोंड पड़े पापी हो जुगन जुगन कुंभी नाका। गर्भ छेदन भेदन पीड़ लगे मिटता नहीं इच्छा का टाका। जिस शेरी साधु संत गए वो मार्ग कठिन बहुत बाका। जिस शेरी साधु संत गए वो मार्ग कठिन बहुत बाका। कह दास गरीब धरु बूझ भैया भया 3 लोक साबत साका। जिस रास्ते जिस शेरी, कहते हैं वो 84 कुंड पड़े पापी और जुगन जुगन कुंभी नाका। कुंभी नरक सबसे खतरनाक नरक है। कहते कि कितने युगों तक उस पापी को उस नरक में डाला जाएगा। और जिस शेरी साधु संत गए, जिस रास्ते पर संत भगत चलते हैं, जो मार्ग बुराइयां तो दूर होकर भक्ति करते हैं, डरते हैं पाप से, कहते वो मार्ग अति कठिन बाका। वो कठिन यूँ है कि वह घुट्टी छुट्टी ना टूटती, और कठिन की है इसमें, या कठिन यूँ बन गया, वह घुट्टी छूटती नहीं, बकवास छूटती नहीं, ताश खेलने छूटते नहीं, गप्पे मारने छूटते नहीं,
सिनेमा सांग ये छोड़ने पार पड़ेगी। ये तो गधा अपने पाचे फिर कौन तेरी खातिर वो बरकला होगा चलम भाई, ये तो फिर छूटेंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति पहले ही छोड़ देगा जब इसको ये ज्ञान होगा कि तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। सुख सागर नाण चलो हंसा, भव सागर भूल रहे लोई, कुल काट लग्या जम आने ठग्या, अगली पछली सब ही खोई। निंदत नेमी निर्मा निर्तालिए, कुछ समझत नहीं गुरु द्रोही, संतों का दोष धरे दिल में, अग पाप के बीज बहुत बोई। सुसरे सालों हितकार करें, सासू साड़ी कोई नणदोई, जग लड़ में है प्रतीत बोले नहीं, साच जगत बोले नहीं साच जगत धोई। लंगड़े बड़वे निभेदल हैं, गुज बीरज मंत्र हम गोई, साधु माखन मद छाक रहे, जग पीवत है पिछली छोई। दिन आवत है सुन दंग भया, जम तलब छुटी जब रोवत है, कह दास गरीब जगा रहे, मूर्ख निस्वासर सोवत है। सुख सागर नान चलो अंसा, भव सागर भूल रहे लोई। सुख सागर वो सतलोक में चलो। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, सतलोक में। पुण्यात्माओं, हम यहाँ इतने दुखी हैं, कितने दुखी हैं, और सतलोक में कितना सुख है, उसकी एक जरा सी तुलना से समझ लेना। बुद्धिमान को संकेत बहुत होता है। कभी कभी किसी दिन कुछ ही अक्षण के लिए एक मेहर की लहर आती है, मन में इतनी खुशी उमंग सी उठती है, दुश्मन भी दुश्मन नहीं लगता। सबके प्यार प्रति मेहर दया उमड़ उठती है, लेकिन वह होती है थोड़ी सी देर की। और मन चाहता है कि आज सारा दिन ईसाई मन बना रहे, ऐसी आत्मा में हिलोर उठती रहे, वो न्यारा आनंद है, लेकिन वो नहीं रहती है। कुछ ही क्षणों के बाद फिर वो ज्यों के तो राग द्वेष खेचा तानी, नो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो टोटा हो गया, थोड़ा नाश कर दिया, फेल हो गया, यानी वो कैर की लहर फिर शुरू हो जाती। तो ऐसी लहर वहाँ शंखों हैं, जो मेहर वाली लहरें। कहाँ? सुख सागर में। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अब यहाँ उसी के लिए कहते हैं, सुख सागर नान चलो अंसा, बहु सागर भूल रहे लोई, कुल काट लग्या जम आन ठग्या, अगली पछली सब खोई। कि तू इस कुटुंब के अंदर ही इतना विचलित हो गया, अगली पिछली सारी खोई। अगली कौन सी? जो भविष्य की कमाई करनी थी वह बनी नहीं, और पिछले कोई पुण्य थे वह बर्बाद कर दिए। उसकी मलाई खाली, यहीं पर सुख तुझे तो मिल रहा है। अगली पिछली सब खोई। निंदत नेमी निर्तालिए, कुछ समझत नहीं है गुरुद्रोही। जो कुछ भक्ति करते हैं वह गुरुद्रोही हैं, क्योंकि परम संत से विमुख रहने से वो सत भक्ति नहीं कर रहे, उनका न्यू काम बिगड़ गया। संतों का दोष धरे दिल में, अग पाप के बीज बहुत बोई। आप तो भक्ति करते नहीं, करते हैं तो कति गलत, और संत की निंदा करते हैं, संतों के प्रति दोष, मन में दोष रखते हैं, बड़े बुरे विचार रखते हैं, वो पाप और बोलिए। अग पाप के बीज बहुत बोई, अग माने पाप। सुसरे सालों हितकार करें, सासू साड़ी कोई नणदोई,
जगलड़ में है प्रतीत नहीं, जगलड़ में है प्रतीत सही, बोले नहीं साच जगत धोई। संतों ने भक्तों को कितना मजाक कर रहे हैं, कहीं उड़ जहाँ तीसरे दिन बरवाड़ा आश्रम में क्या रखा वहाँ पर करके ना खाया जाता। और सुसरे साले और सासू साड़ी यानी नंदोई मित्र प्यारे, इनमें प्रीत, और ये इसे है कदे भी साची नहीं बोलने एक दूसरे का, कुछ ना कुछ धोखा यानी मन में खोट रख कर बात करेंगे। और उनने यो अपने मान रहा है, यानी सारे उल्टे काम कर रखा है जब तक इसको ज्ञान नहीं होता। बुरा नहीं है कि हम किसी रिश्तेदार से विमुख हुआ, लेकिन सच्चाई यही है जो परमात्मा की वाणी बोल रही। कितना प्यारा रिश्तेदार हो, कितना मित्र हो, मन में गुंडी जरूर रखेगा। ये माता पिता पुत्रों और पुत्री से रखेगा, माता पिता कारण कुछ भी हो, बच्चों को सारा भेज दे दिया, कदे नुकसान ना कर दें, बालक से कितने बिगड़ ना जा। और बच्चे माता पिता से गुंडी रखेंगे, अवश्य कुछ ना कुछ छुपा कर रखते हैं, चाहे ऊपर तक कितने प्यारे बोले जा। ऐसा है यहाँ का। तो ये सारा कुछ जुगाड़ सा जुड़ रहा है, पर इस जुगाड़ में अपनी भक्ति कर लो। ये तो जो भी है, जैसा भी है, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। लेकिन भक्ति करने से फिर मन में सफाई आने लग जाएगी, अंदर से जो हमारा विकार है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम सच्चे दिल से अपने नातों को भी निभाएंगे। जग लड़ में है प्रतीत सही, बोले नहीं साच जगत होई। चैन में संसारिक जो लगन में तो तेरी प्रतीत है, और ये जगत आपके साथ कुछ ना कुछ धोखा रख के बात करता है, साची नहीं बोल सकता है। लंगड़े भड़वे नहीं भेद, भेद लहें गुज बीरज मंतर हम गोई। लंगड़े का अर्थ है जो नकली से हो ना, एक तो ठीक आदमी चलता है, वो दोनों टांग दोनों कदम पैर ठीक हैं उसके। लंगड़े वो हैं जो भक्ति करते हैं और शास्त्र विरुद्ध करते हैं और गुरु बन गए। कहते वो नहीं मानने इन बातों को, वो अपनी ही तड़गड़मबाजी में उलझे रहेंगे। लंगड़े भरवे नहीं भेद लहें गुज बीरज मंत्र हम गोई। वो गुज बीरज वो खास मंत्र हमने बता दिया और उसको भी नहीं मानते ये। और साधु माखन मद छाक रहे जग पीवत है पिछली छोई। जो भक्त आत्मा है वो मक्खन खा रहे हैं भगवान की भक्ति का। और संसार जिस सुख को संसारिक सुख समझता है कार कोठियों ने, कहते ये तो लस्सी पी रहा है पाछे की बची हुई, मक्खन तो संत खा रहे। ये सुख इतना मानो। सत साही।